नमस्कार दोस्तों आपको मालूम है कि आज के समय में जो डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है। और आप ये भी जो है देख पा रहे होगे कि आजकल जो है इंटरनेट पे आए दिन इतना सारा जो डेटा है वो जा रहा है। यहाँ तक कि पर्सनल डेटा भी लोगों का जो है इंटरनेट पे जा रहा है। और आपको आए दिन सुनने को मिलता होगा कि जो है डेटा, इस डेटा का जो इस्तेमाल है कई बार जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग अपने बिजनेस के पर्पज के लिए भी करती हैं। आपको मालूम आए दिन न्यूज सुनने को आता है कि डेटा ब्रीच हो गया है, डेटा डार्क वेब पे चला गया है। और आपको मालूम है कि जब डेटा डार्क वेब पे जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का जो पर्सनल डेटा के थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा स्कैम उनके साथ करते हैं। तो कुल मिला के आज के समय में जो डेटा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और लोगों की पर्सनल डेटा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। और जिसको लेकर के आए दिन बहुत ज्यादा जो है लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर देखते हुए, इसी को ध्यान में देखते हुए जो दोस्तों जो गवर्नमेंट भी है अब एक्शन मोड में आ चुकी है। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है, कुछ ऐसे रूल्स लाने की जिससे कि लोगों का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों क्या है गवर्नमेंट का पूरा प्लान, तो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज है उसको देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बी रिक्वायर्ड टू डिलीट डेटा ऑफ यूजर्स इनएक्टिव फॉर 3 इयर्स। जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, आपको मालूम है बहुत सारे लोग आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर कोई यूजर जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज मतलब पास्ट में किया था लेकिन अब 3 साल हो गए, वो यूजर जो है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जाए कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको उन यूजर्स का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उनको डिलीट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पूरा जो मेन मामला क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो है यूज करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है नए रूल्स लाने की, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको लोगों के जो पर्सनल डेटा है, अगर वो 3 साल से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर विजिट नहीं कर रहे हैं, उस पे एक्टिव नहीं है, 3 साल हो गए, तो हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये डेटा जो है परमानेंटली दोस्तों डिलीट करना पड़ सकता है। तो अभी आपको मालूम है कि जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स इस साल जो है लाया गया था, उसी में जो है बात हुआ था कि गवर्नमेंट जो है ऐसा कर सकती है, डेटा डिलीशन का जो रूल्स है वो ला सकती है। और आपको बता दें कि ये रूल्स जो अगर मान लीजिए रूल्स आएगा भी तो किन प्लेटफॉर्म, किन ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है, जो कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे ये जो है मेनली लागू होगा। तो दोस्तों खास करके जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये लागू हो सकता है। जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उनके ऊपर, जो गेमिंग जो इंटरमीडिएटरीज है दोस्तों उनके ऊपर ये लागू हो सकता है। जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है उनके ऊपर लागू हो सकता है, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। तो इस तरीके से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर भी ये लागू हो सकता है कि अगर कोई यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पे 3 साल से जो है वो विजिट नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जो है उनका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, डिलीट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस प्लानिंग में है कि अगर मान लो कोई जो बच्चा है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो यूज करना चाहता है और उसकी जो एज है वो 18 से नीचे है और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहता है, तो कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उस बच्चे को एक्सेस तभी देंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सेस तभी देंगे जब उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो कंसेंट है उनको मिल जाएगा। मतलब जब उनके जो पेरेंट्स है अगर वो मंजूरी दे देते हैं तभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एक्सेस दे सकते हैं उस बच्चे को कि वो बच्चा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो एक्सेस है वो कर पाए या ले पाए। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसी भी एंटिटीज जो है हो सकती हैं जिन पे ये जो रूल्स है वो लागू ना हो, जो आपके जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उनको रख सकते हैं। हेल्थ केयर, आपको मालूम है आप हेल्थ का जो डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो हो सकता है कि हेल्थ केयर को ये छूट मिले, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है, कि वो आपके डेटा को जो है वो रख सकते हैं। अगर 3 साल से मान लो पुराना भी है डेटा तो हो सकता है और वो रख सकते हैं। तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इस तरह की जो एंटिटीज हैं, हेल्थ केयर जो सेक्टर है, उनको ये इसमें छूट मिल सकती है। और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, आपको मालूम है आपका जो एजुकेशनल डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो हो सकता है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी इसमें छूट मिल सके कि आपका जो डेटा है जो 3 साल से पुराना भी है तो उसको जो है ये जो है रख सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी भी एंटिटीज जो है इसमें होंगी जिन पे ये जो नॉर्म्स है वो लागू नहीं भी होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है जो स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के थ्रू जो है कुछ ऐसी भी एंटिटीज है जिन पे ये लागू नहीं होता है और आपके डेटा को 3 साल अगर पुराना भी है, 4 साल, 10 साल, 20 साल पुराना भी है तो वो रख सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी एंटिटीज हो सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो पूरा फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही है मेरे हिसाब से, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो देखिए डेटा डिलीशन मतलब गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, गवर्नमेंट का जो यहाँ पे सोच है वो सही है कि डेटा जो है अगर मान लो आपको मालूम है अगर कोई व्यक्ति किसी मान लो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे या किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज का मान लो यूज किया, वहां पे उसका डेटा चला गया, अब वो 3 साल से ऊपर हो गया, वो व्यक्ति जो है अब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विजिट नहीं कर रहा है, उस पर एक्टिव नहीं है, तो फिर वहां पे उस डेटा का क्या मतलब निकलता है। और आपको मालूम है यही जो डेटा होता है इसी का जो यूज है बड़ी कंपनीज है बिजनेसेस के लिए भी करते हैं, इन्हीं डेटा का यूज जो स्कैमर्स होते हैं वो स्कैम करने के लिए भी करते हैं। यही डेटा बाद में डार्क वेब वगैरह पे भी बेचा जाता है, आपको सुनने में आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो डेटा है हमारा या किसी भी इंडिविजुअल का जो डेटा है हो सकता है उसका इंपॉर्टेंट डेटा हो और उसको जरूरत ना पड़ती हो हमेशा, 3 साल, 4 साल, 5 साल से वो हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो सकता है, वो 10 साल में वो अपने डेटा को देखना चाहते हो और वो डेटा चाहता हो उसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमेशा रहे। यहाँ पे पूरा होना ये चाहिए कि ठीक है डेटा डिलीशन जो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई 3 साल से पुराना ऑनलाइन मान लो गवर्नमेंट का जो ये रूल्स है ये आ जाता है और सभी जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको ये जो है रूल्स बता दिए जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 3 साल हो गया, मैं मान लो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया था, 3 साल हो गया मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरा डेटा डिलीट करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार मुझसे जो है कंसेंट लेना पड़ेगा कि ये आपका डेटा है, आप 3 साल से जो है मतलब आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है एक्टिव नहीं हो, आप विजिट नहीं कर रहे हो, तो हम ये डेटा जो है डिलीट करना चाहते हैं, क्या आपकी ये अनुमति है। तो अगर मैं बोलूं हाँ ये मेरी अनुमति है, ठीक है आप डिलीट कर दो, मुझे इसकी नीड नहीं है, तब तो ठीक है, तो ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। बट अगर मेरे लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि वो डेटा मेरा वहां से डिलीट हो, तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब सिंपल सी बात ये है। अच्छा यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि जो डेटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे किसी को ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि परमानेंट जो डिलीशन है, जो परमानेंटली जो डिलीट का जो बात किया जा रहा है वो उसका मतलब क्या है, परमानेंटली जो डेटा डिलीट होगा उसका मतलब क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है और देखते हैं आने वाले समय में गवर्नमेंट्स इसको लेकर के क्या करती है, क्या रूल्स में जो है बदलाव करती है या कैसे क्या करती है, तो आने वाला जो वक्त है जब नए रूल्स गवर्नमेंट लाएगी तब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को जो है शेयर करें और हमारा जो है सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।